अभिषेक जैन अभिषेक जैन अभिषेक जैन अभिषेक जैन हमारी सैलरी अभिषेक जैन अभिषेक जैन अभिषेक जैन हमारी सैलरी हमारी सैलरी अभिषेक जैन अभिषेक जैन अभिषेक जैन अभिषेक जैन अभिषेक जैन हमारी सैलरी हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो अभिषेक जैन ऐसे हैं जो कि इस चीज का डिसीजन लेने में सक्षम है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कुछ, ऐसा बायलॉज पढ़े पढ़े हुए हैं, सब पढ़े हुए हैं। और अगर उपाध्यक्ष भी है तो जैसा ये कह रहे हैं कि भाई साइन मेरे नहीं है, तो ऐसे ही उपाध्यक्ष भी मैं हूँ और चेयरमैन का कार्यभार भी मैं संभाल रहा हूँ। भाई साहब बहुत अच्छी बात है, आप जितने फर्जीवाड़े संस्थान को चलाने में कर रहे हैं उन चीजों को आपको समय से अवगत कराते हुए आ रहे हैं। और पिछले 2 साल से बैलेंस शीट को बिना वाउचर्स के किस टाइप से मैं ऑडिट करा रहा हूँ, किस टाइप से क्या कर रहा हूँ, और सारे प्रकार के टीडीएस गवर्नमेंट के ड्यूज अभी तक सब ड्यूज पड़े हैं जब से चेयरमैन तो अकाउंट्स किसके हाथ में है? लेट श्री सुनील कुमार जैन जी गए हैं तब से लेकर के अभी तक सारी बैंक की ईएमआई डिफॉल्टिंग में चल रही है, सारे लोन्स डिफॉल्टिंग में चल रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई टीडीएस जमा नहीं हो रहा है। और जबकि स्टाफ की प्रॉपर सैलरी, तो इसके लिए आपने सचिव होते हुए कोई करस्पॉन्डेंस करी? इसके होते हुए सभी स्टाफ की पूरी सैलरी बराबर समय पर जारी है। अगर नहीं जा रही है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी इन 2 व्यक्तियों की है। यहाँ पर जितना भी स्टाफ खड़ा है उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि अगर उनकी सैलरी मैंने ना दी, अगर मैं उसमें कहीं पर भी गलत हूँ। अगर आपकी अंतरात्मा ये चीज कहती है कि भाई वहां का संचालन अनुष्का मैडम और अक्षत सर नहीं कर रहे हैं, तो इस चीज को मैं लिख करके दे रहा हूँ, 2 दिन में डिस्बर्स मैं करूंगा आपकी सैलरी को। सारा पैसा चाहे वो प्रदीप के पास आता हो, चाहे राजेश के पास आता हो, चाहे आईटी वाले जो भी है उनके पास आता हो, सारा पैसा आप मुझे दीजिए ला करके, मैं 2 दिन में आपकी जस्ट डबल सैलरी आपको वापस कर दूंगा। उसकी बात ही नहीं है इस तरह की। भाई साहब अभी सीज किस बेस पे करे गए हैं अकाउंट, वो बताओ खाली। भाई साहब आप क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। क्षमा करते करते तो 4 साल निकाल दिए। टॉलरेंस करने की भी एक लिमिट होती है सर। तुमने पिताजी को जानबूझ के नारा दिया है, हफ्ते भर में इलेक्शन करा लिया, अपने ससुर को सास को उसमें घुसा लिया। पारिवारिक मुद्दे को संस्था के बीच में लाने की क्या जरूरत है? लड़ना है लड़ो, सैलरी रोकना, अकाउंट सीज कराना किसने कहा? किस मैदान में बताओ, लड़ाई अकाउंट खोले भी गए हैं तो संस्था के हित के लिए खोले गए हैं। कोई पर्सनल ट्रांजेक्शन उसमें नहीं हो रहे, आप उसके रिकॉर्ड चेक करा सकते हैं। एक संस्था स्मूथली कैसे चल रही है, वो भी तो उसी सोसाइटी के अंतर्गत आती है। हम चाहते हैं हम भी बंद करा हम भी करा सकते देते हैं, हमारे पास भी राइट्स है। आप बिल्कुल बंद करा, बंद कराइए। आपने भी लेटर दे रखा है बैंक पर, आप बंद कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक की ईएमआई के लिए मैनेजर के हर रोज फोन आ रहे हैं। यहाँ तक इंश्योरेंस की पॉलिसी वहां पर ऑडिट में फंसी हुई थी, वो इनके द्वारा जमा नहीं कराई गई। उस चीज के साक्ष्य भाई साहब से भी कई बार कहा गया, स्टाफ से भी कई बार कहा गया। तो मुझे मजबूरन हल्दू चौड़ जाकर के 11 नंबर में जिसका UK 04PA 2223 नंबर है, उसको हल्दू चौड़ चौकी में खड़ा करना पड़ा। तब जाकर के वहां से चौकी में ये भी आया, वहां पर बड़ी बदतमीजी हुई। उसके बाद वहां से मुझे सोसाइटी के पेपर वहीं से मिले उस बस के, और मैंने वो बैंक में फॉरवर्ड करे और बस को वापस मैंने हल्दू चौड़ भेज दिया। मैं चाहता हूँ कि परिवार का मुद्दा है, शांति से वो निपटता रहे। शांति हो गई, 4 साल हो गए सर इस मुद्दे पर चलते हुए। मुझे बोलने का मौका दीजिए, आपसे मैं हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, विनम्र निवेदन कर रहा हूँ। देखिए जैन साहब मेरी एक बात सुनिए, ये मेरा मानना है। मैंने अधिकार दे रखा है। यहाँ पे हमारे भी राइट्स है। एक मिनट सर ये जिस फ्लोर पे बैठे हुए मेरा फ्लोर है, आधा जैन साहब खड़े हो यहाँ से। धन्यवाद, नौटंकी करा लो इससे बस। जैन साहब ये मीडिया का भी रोल नहीं है, वैसे ये मीडिया का भी रोल नहीं है, ये है हमें बस ये बात नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे, आपने रोकी सैलरी, आपने रोकी मीडिया का रोल आप नहीं करेंगे, वाले समझाइए, ये मीडिया का रोल तय नहीं करेंगे। आप शांत हो जाइए, आप परिवार को नहीं बोल सकते, आप आइए बाइट आइए पर्सनल मैटर है, उसमें सैलरी कहाँ से आ रही है? ईएमआई के कोई नोटिस इन्होंने दिए हैं सोसाइटी हमारे नोटिस तो इनके पास आते हैं। वो आप लड़के के थ्रू सैलरी जाया करती थी और सारे चेक्स पे यही साइन करते थे 2024 अक्टूबर तक, लेकिन 23 तक। उसके बाद इन्होंने सैलरी चेक पे
साइन करने में आनाकानी करने लगे, स्टाफ को परेशान करते थे, 4-4 दिन तक बैठा के रखते थे, साइन नहीं करते थे। उस पर सबका मामले वो भी निकालते हैं। हमारे घर में नहीं आया, हमारे बच्चे के नाम का पैसा हमारी फैमिली को हमारे बच्चे आए हैं। बातें कर रहे हो? पढ़ कराऊंगी अपना मुंह निकल जाएगा। आपके घर से लेकर के आई थी। शांत हो जाओ, यहाँ बैठ जाओ। आप गुरु पद पर हैं और आपके मान सम्मान के स्कूल से भी थी, परमिशन मिली थी कि हमें हॉल में प्रोग्राम कर सकते हैं। बहुत ज्यादा सैलरी के बारे में एक क्या नाम है, क्या हुआ? मैं दिगर सिंह रौतेला हूँ। मैं बीएड में हूँ यहाँ पे जयराम इंस्टीट्यूशन में। यहाँ पर प्रॉपर्टी के कुछ विवाद होते हैं मैनेजमेंट मेंबर्स के बीच, लेकिन उसमें ये हो रहा है कि जो विद्यापुष्प एकेडमिक सोसाइटी के अंतर्गत जो स्कूल चलते हैं उसमें कुछ सैलरी को रोका गया है मैनेजमेंट मेंबर्स के द्वारा। तो एक मैनेजमेंट के पास सारे लोग, इंस्टीट्यूशन के लोग सैलरी ना मिलता तो उनके पास गुहार लगाई, तो उनका कहना था कि मैनेजमेंट कमेटी के दूसरे मेंबर के द्वारा सैलरी रुक गई है। तो उसी के रिगार्डिंग सारे लोग फिर यहाँ हेड ऑफिस आए हुए हैं, जिसके लिए संभवतः अभी निस्तारण होने की उम्मीद है। सारे लोग परेशान हैं और सैलरी का लगभग 2 महीने से नहीं मिला। कितने लोग हैं? अराउंड 80 के अराउंड हमारे पास जो स्टाफ होगा, नॉन टीचिंग और टीचिंग स्टाफ। आपका नाम क्या हुआ? सर, मेरा नाम अनुष्का जैन है। मैं जय अरिहंत संस्था की प्रधानाध्यापिका हूँ और विद्यापुष्प जो सोसाइटी है उसकी एक मेंबर भी हूँ और पारिवारिक मेंबर भी हूँ। विद्यापुष्प सोसाइटी के अंतर्गत 4 संस्थाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें से एक संस्था जिसका नाम विद्यापुष्प एकेडमी है, उसका संचालन अभिषेक जैन जो इस सोसाइटी के सचिव हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। बाकी 3 संस्थाएं जय अरिहंत कॉलेज, जय अरिहंत इंस्टीट्यूट और जय अरिहंत इंटरनेशनल स्कूल, जिसका संचालन अक्षत जैन द्वारा किया जा रहा है। पारिवारिक मतभेदों का असर अब अभिषेक जैन सचिव के द्वारा संस्था के ऊपर डाला जा रहा है। स्टाफ के वेलफेयर के लिए जो सैलरी अकाउंट्स खोले गए हैं अभिषेक जैन द्वारा, उन्हें सीज कराकर सैलरी रोक दी गई है, जिसके लिए आज हम सब यहाँ विद्यापुष्प सोसाइटी के हेड ऑफिस में इकट्ठे हुए हैं कि हमारी सैलरी रिलीज की जाए और पारिवारिक जो मुद्दा है उसको परिवार तक सीमित रखें, उसको संस्था तक ना लाया जाए। तो साथियों, जय अरिहंत के देखिए सभी एम्प्लॉय यहाँ पर बैठे हैं। मैं कोशिश करूंगा एक थोड़ा सा बात कर सके। गुड नेम आपका? सर ज़किया खान। क्या हुआ है बताइए। सर, हमारी 2 मंथ से सैलरी नहीं आई है। सर, सैलरी रिलीज हो गई है हमारे स्कूल की साइड से ना, लेकिन सर यहाँ से सैलरी फ्रीज हो गया, अकाउंट फ्रीज कर दिया। अकाउंट फ्रीज है? जी जी। गुड नेम आपका? अनुराधा। कब से नहीं मिल रही सैलरी? सर 2 मंथ से। क्या चाहते हैं अभी आप लोग? अपनी सैलरी। सर बस हम यहाँ कुछ नहीं चाहिए। जी जी। शबनम जोशी सर। जी। सेम सिचुएशन सर, हमें भी सैलरी चाहिए जो 2 मंथ से नहीं मिली हम लोगों को, तो जब तक नहीं मिलेगी हम नहीं चाहेंगे। जी जी। थोड़ा सा बताएं क्या नाम है आपका और कब से क्या हुआ? सर पूजा कानपाल है मेरा नेम, मैं पीजीटी केमिस्ट्री हूँ और 2 मंथ से हमारी सैलरी नहीं आई है। 2 मंथ से नहीं आई है। आज सारे लोग यहाँ पर एकदम धरने पर। सर ममता बिष्टू है और मैं जय अरिहंत में हिंदी की शिक्षिका हूँ और मैं बस इतना चाहती हूँ कि सर 2 महीने से जो हमारी सैलरी नहीं आई है वो हम सब टीचर्स को यहाँ मिले, इसी उद्देश्य से हम यहाँ पे आए हैं। My name is Ankur Pasji. I am currently working in Jai Arihant School as a PGT Computer Science. I not got it last 2 months my salary. Okay, and this is a big issue today. Yes. मेरा नाम मोहम्मद अजीम है और मैं जय अरिहंत इंटरनेशनल में पीजीटी इकोनॉमिक्स हूँ और मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है और लास्ट 2 मंथ से हमारी सैलरी नहीं आई है। आज उसी को लेकर के हम यहाँ आए हैं, जो कि पेरेंट इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है विद्यापुष्प एकेडमी, यहाँ से हमारी सैलरी रिलीज नहीं हो रही, इस वजह से हम यहाँ पर आए। सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मेरी तरफ से किसी भी प्रकार की कहीं पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। सभी जो विद्यापुष्प एकेडमी के अंतर्गत जितनी भी संस्थाएं चलती हैं, चाहे वो विद्यापुष्प एकेडमी जूनियर हाई स्कूल है, चाहे जय अरिहंत एकेडमिक इंस्टीट्यूट है, चाहे जय अरिहंत कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन है, चाहे वो जय अरिहंत इंटरनेशनल स्कूल है, हमारे 3 संस्थान हल्दू चौड़ में पिछले 2010 से लगातार वहां पर चल रहे हैं, जिसमें कोई भी विवाद की स्थिति आज तक उत्पन्न नहीं थी। लेकिन जो चेयरमैन स्वर्गीय श्री सुनील कुमार जैन जी, जो पिताजी रहे हैं, वो अध्यक्ष पद पर थे और उनके द्वारा ही सभी प्रकार के बैंक अकाउंट, ऋण खाते सभी उनके द्वारा और मेरे द्वारा संचालित करे जाते थे। उनके जाने के उपरांत हम लोगों में अपनी आपसी मतभेद कुछ बने, जिस कारण से जब तक खाते, जो मूल खाते पंजाब नेशनल बैंक में चल रहे थे, उन सब खातों पर साइन करा करके उन बैलेंसेस को पहले मेल करा गया और उसके उपरांत अक्षत जैन उपाध्यक्ष जी द्वारा और अनुष्का जैन सदस्य द्वारा
केनरा बैंक में बिना किसी जानकारी के पहले खाते खोले गए, जिन्हें वहां पर सीज कराया गया और जिसका मामला अभी भी हाईकोर्ट में लंबित चल रहा है। उसके बाद 2-3 महीने डेट निकलने के बाद इनके द्वारा कैश सैलरी वहां से डिस्बर्स कराई जाती रही, जिसमें अक्षत जैन जी, प्राचार्य DS रौतेला जी बीएड संकाय के और जैन इंटरनेशनल स्कूल के जो भी प्राचार्य हैं, उनके द्वारा कैश सैलरी वहां से डिस्बर्स कराई जाती रही और उसके उपरांत इनके द्वारा किसी बैंक कर्मचारी द्वारा मिलकर के काशीपुर में नैनीताल बैंक में खाता खोला गया, जिसकी सूचना मुझे 2 दिन पहले पता लगी है। मुझे परसों जैसे ही वो पता लगा, मैंने कल बैंक में जाकर के उसकी तहकीकात करी, तो मुझे वहां पता लगा कि वहां का संचालन उन खातों का अक्षत जैन और अनुष्का जैन द्वारा किया जा रहा है और उस पर तत्काल रूप से रोक लगाई जाए, उसके लिए मैंने वहां पर अप्लाई करा। अब वहां बैंक से अभी मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन बैंक ने शायद वहां पर खाते सीज कर दिए हैं। नहीं जैन साहब देखिए, ये पारिवारिक जो आपका झगड़ा है उसको दूर रखते हुए, क्योंकि इसमें एम्प्लॉयज की जो वहाँ कर्मचारी हैं उनकी तो कहीं से कहीं तक कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उनकी सैलरी रोकने का क्या उद्देश्य रहा? सर, सैलरी अगर रोकने का कोई उद्देश्य होता तो मुझे पहले पता होता। अगर ये सैलरी 2 महीने से रुकी हुई है तो कल अकाउंट फ्रीज कराने के बाद ही आज ये विवाद क्यों उत्पन्न हुआ कि 2 महीने से सैलरी रुकी हुई है। यहाँ पर जितना भी स्टाफ खड़ा हुआ है, कोई भी व्यक्ति वो मुझे बता दे क्या वो मुझे पर्सनल रूप से जानता है। कभी मैं उन लोगों की मीटिंग लेता हूँ, कभी कुछ नहीं। हमेशा वहां पर जो दबदबा चलता हुआ आ रहा है वो अक्षत जैन जी का आ रहा है और अनुष्का मैडम का चलता हुआ आ रहा है। बीच में मेरा वहां पर कैंपस में जाना भी बंद कर दिया गया था, जिसके मेन गेट पर ताला लगा दिया जाता था। तब मैंने एक FIR हल्दूचौर में दर्ज कराई है। उसके उपरांत ही मुझे वहां पर जाने के लिए परमिशन मिल पाई है। लेकिन जैन साहब ये पारिवारिक झगड़ों की बात बहुत लंबी है और उसे हम डिस्कस भी नहीं करना चाहते हैं जी। अभी मुद्दा जो है कि एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उनको सैलरी, क्योंकि एम्प्लॉय अल्टीमेटली आप ही के हैं, चाहे वो आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हों, तो उनको असुविधा ना हो, उनको टाइम पर सैलरी मिले, उसके लिए आप क्या कुछ कदम उठाएंगे अभी? सर, उसके लिए मैं यही कदम उठा सकता हूँ कि जो संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, जितना भी स्टाफ मेंबर जुड़ा हुआ है, क्योंकि वही हमारे हाथ पैर हैं। जी बिल्कुल। अगर उन्हें लगता है कि भाई अक्षत जैन जी या अनुष्का जैन जी उन्हें सैलरी देने में असमर्थ हो रहे हैं, तो वो सारा फंड्स यहाँ पर मेरे पास ट्रांसफर कराने की कृपा करें और उस एवज में मैं उन्हें 1-1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी पेड करूंगा। अगर वो इस चीज पर एग्री करते हैं तो मैं स्टेप उठा सकता हूँ। इसके अलावा मैं आपसे और कुछ नहीं चाहूंगा, आपसे क्षमा चाहूंगा और आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि आप इन लोगों को समझाएं। और अगर 2 महीने से मैंने इनकी सैलरी नहीं दी है तो 3 महीने पहले इनकी सैलरी किस बैंक से आई है, उस चीज का एक बार आप स्टेटमेंट निकलवाने की कृपा करें, जिससे दूध का दूध हो सके और पानी का पानी हो सके।